बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और आज का जो वीडियो है ये बेसिकली सिविल 3D के ऊपर है। इससे पहले मैंने वीडियो शुरू किए थे ग्रेडिंग टूल्स के ऊपर, तो उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम लोग ग्रेडिंग कैसे डिज़ाइन करते हैं। कोई इसमें हमारी कटिंग फीलिंग आ रही है या मेरे पिछले जो वीडियो था जो था ग्रेडिंग के फीचर लाइन के इंट्रोडक्शन के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि ये जो पार्किंग लॉट नज़र आ रहा है इस वीडियो में, ये भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो इस चीज़ को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक ये जो मेरा यूट्यूब का चैनल आमिर शहजाद 216 के नाम से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी हिट कर लें। तो कुछ चीज़ें जो हमें डिज़ाइनिंग में देखनी पड़ती हैं वो ये है कि हमारा जो साइड पे एरिया है उसमें हमें मिनिमम कट और फिल पड़े। जो नेसेसरी है वो तो होगा, लेकिन मिनिमम, क्योंकि इससे कास्ट जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये एक एग्जिस्टिंग रोड है जिसका डाटा सर्वेयर ने पहले से कलेक्ट किया गया है। ये इसकी सेंट्रल लाइन है, ठीक है जी। तो इसी के ऊपर अगर आप आएँ तो ये यहाँ पर इसका एग्जिस्टिंग रोड का एज ऑफ ट्रेवल वॉक है और इसके साथ गर्ब एंड गडर्स है, ठीक है। इसके ऊपर ये हमारी एक पोली लाइन है जिसका कोई एलिवेशन नहीं है। ये हम लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं या हमें आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट या रिक्वायर जो भी डिपार्टमेंट होता है उनसे मिल सकती है। ये दोनों सूरतों में हो सकता है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमें सिंपल पॉली लाइन दी गई है इसके ऊपर अपनी पार्किंग लॉट को जिसमें पार्क होगा वो हम लोगों ने कैसे डिज़ाइन करना है। इसके लिए जो वर्टिकल ज्योमेट्री जिसको हम एलिवेशन कहते हैं वो कैसे डिज़ाइन करेंगे इस वीडियो में, वो मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि किस तरह हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसी एलिवेशन को मैं मॉडिफाई करूंगा कुछ डीप पॉइंट्स बना के। तो आज के वीडियो में सिंपली ये जो हमारी ज्योमेट्री में दी गई है इसके ऊपर एलिवेशन कैसे डिज़ाइन करेंगे इस एग्जिस्टिंग सरफेस और ये एग्जिस्टिंग रोड के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास पॉली लाइन है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फीचर लाइन के अंदर। तो फीचर लाइन के अंदर कन्वर्ट करने का क्या तरीकाकार है कि आप होम टैब के अंदर जाओगे तो यहाँ पर ये फीचर लाइन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से आप क्लिक करें क्रिएट फीचर लाइन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास इसका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे और एक नई साइट जो है वो क्रिएट कर लोगे, ठीक है। इस साइट का मैं नाम दे लेता हूँ कि P फॉर पार्किंग और आगे लॉट कर देता हूँ, ठीक है जी। और इसको ओके कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये नीचे स्टाइल आ रहा है, तो स्टाइल हम यहाँ पर जो चूज़ करेंगे वो है जनाब प्रपोज कर्व लाइन या प्रपोज एज ऑफ ट्रेवल वे, ठीक है जी। क्योंकि ये एग्जिस्टिंग कर्व जो हमारी सरफेस है उसके ऊपर हम लोग पार्किंग लॉट का आउटर लाइन को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो प्रपोज एज ऑफ ट्रेवल वे हम इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये जो हमारी लेयर्स बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है हम इसको सेम रहने देते हैं। नीचे आ रहा है जी कन्वर्शन ऑप्शंस। तो जैसे ही मैं इस पॉली लाइन को फीचर लाइन में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे ये नहीं चाहिए, इसका यूज़ ख़त्म हो जाएगा, तो मैं इसको अरेज कर देता हूँ। इसके ऊपर किसी किस्म का मुझे एलिवेशन नहीं डालना फ़िलहाल, सिंपली ज़ीरो लेवल पे ये पॉली लाइन है तो मैं इसको ऐसे रहने दूंगा। किसी किस्म की विड पॉइंट में मुझे नहीं चाहिए तो सिंपली मैं इसको ओके करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो ये जो मेरी पॉली लाइन थी ये एक फीचर लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब पहले इस फीचर लाइन को हम समझ लेते हैं कि इस पे हम लोगों ने अपने एलिवेशन कैसे ऐड करने हैं। तो मैं इस फीचर लाइन पे ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है एलिवेशन एडिटर, ठीक है जी। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो तब ये आपके पास ये रिबन आएगा, उससे पहले ये नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करो तो यहाँ पर आपको वो तमाम पॉइंट्स मिल जाएंगे जो इसके टर्निंग पॉइंट्स हैं। ये आपको ये पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं कहाँ कहाँ से हैं। तो आप किसी एक पे जैसे ही क्लिक करोगे, मतलब मैं जीरो स्टेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक इसका लेबल आ गया कि ये 0 पॉइंट है इस पॉली लाइन का। यहाँ से हमारा जो पार्किंग है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब इसके एलिवेशन हमने लेने हैं क्योंकि इस वक्त आप देखो तो कह रहा है एक्चुअल एलिवेशन 0 0, यानी इसके ऊपर जो भी एलिवेशन है ना पॉली लाइन का वो 0 है। सिर्फ इसकी सामने लेंथ शो कर रहा है कि जो भी हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स आ रहे हैं उनकी लेंथ कितनी आ रही है। ग्रेड बैक ग्रेड अहेड। अच्छा, अगर आप मेरे पास इस वक्त सिविल 3D 2023 है
अगर आपके पास इससे पीछे वाले 19 या 17 16 जो होंगे तो उसमें फ़र्क ये होगा कि आपका ग्रेड हेड पहले आ जाएगा, ग्रेड बैक बाद में आ जाएगा। ये छोटा सा डिफरेंस है इसमें। तो सबसे पहले हम अपने ज़ीरो स्टेशन जो है इसका एलिवेशन लेते हैं। कहाँ से? ये हम लेके अपने इस रोड से, क्योंकि ये रोड के ऊपर आके मीट करेगा एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर। तो जो एग्जिस्टिंग रोड का लेवल होगा वही हमारा इस 0 पॉइंट का एलिवेशन होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये लेवल बना हुआ है एलिवेशन फ्रॉम सरफेस। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक नया बॉक्स आ गया। ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी सरफेस से लेनी है। ठीक है, तो मेरे केस में क्या है कि सिर्फ एक ही सरफेस है यहाँ पर एग्जिस्टिंग ईजी के नाम से, जिसका नाम है यानी जो सरफेस बनी हुई है पीछे उसका नाम ईजी है। तो उसका जो एलिवेशन है वो मुझे चाहिए, तो मैं इसके ओके करता हूँ। तो जैसे मैंने ओके किया तो इसका ये जो पहला पॉइंट था इसका एलिवेशन आ गया है 880.83। अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर मैं एंड वाले पॉइंट पे आऊँ तो वो मेरा यहाँ पर है। तो ये पॉइंट भी मुझे क्या चाहिए होगा, जो हमारी एग्जिस्टिंग सरफेस है सेम पॉइंट चाहिए होगा। तो इसका भी तरीकाकार मैं सेम कर लेता हूँ कि इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद कहता हूँ कि ये पॉइंट असाइन करो एग्जिस्टिंग एलिवेशन के हिसाब से। तो इसका यहाँ पर 881.57 जो है ये एलिवेशन है। तो ये एलिवेशन भी इसने यहाँ से इसका ले लिया है। ठीक है जी। अब अगर हम आगे की बात करें, मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट जो है ये हमारा कर्व के बाद जो पहला इंट्रेंस का पॉइंट है हमारा रोड में, तो इसका एलिवेशन। तो इसका एलिवेशन कैसे लेना पड़ेगा? मैं कहता हूँ कि ये जो पिछला पॉइंट है ना मेरा यहाँ का, यहाँ से मुझे यहाँ पर आने के लिए मुझे 1% स्लोप चाहिए। तो मैं यहाँ पर 1 लिख के इंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये ग्रेड अहेड का यानी आगे जाते हुए 1 ग्रेड प्लस किया है तो मेरा सेकंड जो पॉइंट आ रहा था उसका एलिवेशन जो है इसने खुद से दे दिया है, जो कि 881.23 है। अब इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी इंटरेस्ट है ना, मेरी इंटरेस्ट के दोनों पॉइंट का जो एलिवेशन है वो सेम होना चाहिए। तो तरीकाकार क्या होगा कि दूसरी तरफ से सेकंड लास्ट पॉइंट जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद या सिंगल क्लिक करके भी आपको आ जाते हैं इसमें। तो मैं इसका सेम एलिवेशन लिख लेता हूँ। जो मेरा इसके सामने वाले पॉइंट का एलिवेशन है वो है 881.23 और मैं इंटर प्रेस करता हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने एग्जिस्टिंग सरफेस से ले लिया और 1% स्लोप देते हुए मैंने जब ये पॉइंट लिया था इसको सिमिलर मैंने ये एलिवेशन दे दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस डायलॉग बॉक्स को वक्ती तौर पे क्लोज कर देता हूँ। कुछ क्विकली हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, उसका तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लेबल लगा लेते हैं इस अपने फीचर लाइन के ऊपर, ताकि हमें एलिवेशन वगैरह समझने में आसानी रहे। तो उसके लिए क्या करता हूँ कि मैं एनोटेट में जाता हूँ और ये प्राइस टैग जो है इस पर क्लिक करता हूँ। तो इसमें ये फीचर के ऊपर क्या है, लाइन एंड कर्व, यानी ये जो मेरी लाइन और कर्व है इनके ऊपर मैंने लेबल्स लगाने हैं और मैंने मल्टीपल लेबल्स लगाने हैं। ठीक है जी, को आके लगाने हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे ग्रेडिंग ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ तो ग्रेड ओनली का ऑप्शन लाइन पे लेबल पे भी, और जो मेरी कर्व आ रही है इसका भी जो लेबल लगे वो मुझे ग्रेड ओनली चाहिए। आप अपने मुताबिक बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली ओके ऐड करता हूँ और उसके बाद अपनी फीचर लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इसने क्या किया है कि मुझे ये तमाम जो लेबल्स हैं वो यहाँ पर लगा दिए हैं। ठीक है जी, जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी मैंने ये 1% ऊपर स्लोप ले गया था तो मुझे यहाँ का एलिवेशन मिल गया था और इसी एलिवेशन के हिसाब से ये पीछे आते हुए ये 0.88% जो है स्लोप आ रही है एग्जिस्टिंग सरफेस से मिलने के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर आता है। आगे कुछ अजीब सी पोजीशन हुई है, ये 1458% डाउन जा रहा है। वजह क्या है कि यहाँ का एलिवेशन 800 है और आगे का एलिवेशन जो है वो 0 हो रहे हैं। तो इनको चेंज करने के लिए तरीकाकार क्या है कि मैं दोबारा से अगर इस फीचर लाइन के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पर ये देखें तो ये है क्विक एलिवेशन। ठीक है जी, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं जैसे ये एग्जिस्टिंग सरफेस के पॉइंट के ऊपर करीब लाता हूँ, ये ट्रायंगल आपको नजर आ रही है तो इसका साथ ये एलिवेशन शो कर रहा है 881। अगर मैं इसको माउस को सीधा आस्ता आस्ता आगे जाऊँ तो ये क्या शो कर रहा है 0.88% स्लोप आगे की तरफ जा रही है। इसी तरह मैं आगे चलता जाऊं तो ये मेरा वो फर्स्ट एंट्री का पॉइंट था जहां पर मैंने एलिवेशन दिया था 881.23। तो ये मेरे माउस के साथ ये शो कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं
कि इसको आगे जाता हूं तो ये मेरा एक मिडल का पॉइंट है, तो इसको मैं अपवर्ड जो है ग्रेडिंग जो है वो चाहता हूँ कि इसके करीब ये मुझे ट्रायंगल सी नजर आ रही है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो अब मैं इसको देता हूं जो मुझे 1% स्लोप चाहिए, तो 1 लिख के मैं एंटर करता हूं। जैसे मैंने 1 लिखा तो ये मुझे शो कर रहा है कि ऊपर से नीचे स्लोप आ रही है 1%। तो यहाँ पर अगर आऊँ तो ये मुझे यहाँ का एलिवेशन भी अब दे रहा है 882.30। इसी तरह अगर मैं अपनी ये इस साइड पे आऊँ तो स्टिल मैं भी कमांड के अंदर हूँ, ये एलिवेशन पिछला शो कर रहा है, इसको आगे शो करते हुए अपग्रेड जाते हुए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको भी 1% जो है अपवर्ड में कर लेता हूँ। अब क्या हुआ कि अगर मैं आगे जाता हूँ तो इसने मुझे यहाँ का एलिवेशन भी दे दिया जो है 881.83। अब मैं अगर इधर आता हूँ आगे की तरफ अपना ग्रेड को बढ़ाते हुए फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं एलिवेशन दे लेता हूँ -0.5 और इंटर। और इसी तरह आगे आओ तो ये मुझे यहाँ का एलिवेशन दे रही है जो हमारा पीटी और पीसी का पॉइंट है, यानी पॉइंट के कर्व का स्टार्ट का और एंड पॉइंट। इसी को अगर मैं आगे आता हूँ तो डाउनवर्ड आते हुए अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे इसका 1% स्लोप चाहिए, तो मैं 1 लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ का एलिवेशन इसने मुझे दे दिया। ठीक है जी। अब अगर इसी तरह मैं अगर आगे जाता जाऊँ, मसलन मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ कि माइनस कर लेते हैं 1%, मुझे -1% स्लोप चाहिए तो मैं इंटर प्रेस किया। इसी तरह अप साइड पे मैं -1% स्लोप कर लेता हूँ। तो अब क्या हुआ कि इसने मुझे ये कॉर्नर का एलिवेशन जो कि 883 है और इधर जो है 880.72 जो एलिवेशन है इस पॉइंट का दे दिया है, ये ग्रेडिंग भी इसने सेट कर दी है। अब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पर मैं इसको 1 मिनट स्केप करता हूँ और इससे बाहर आता हूँ कमांड से। अब अगर आप देखें तो ये जो मेरी एग्जिस्टिंग सरफेस है इसका एलिवेशन यहाँ पर 879 है और ये जो मेरा पॉइंट है ये 880 है। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा उससे एग्जिस्टिंग सरफेस से हमारी जो है वो ऊपर आ रही है। ठीक है। अब एज ए सर्वेयर अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ तक ये इनफ नहीं है, अगर मुझे साइड पे ये पॉइंट्स लगाने पड़े कि ये पार्किंग जो है वो मुझे साइड पे लगानी है तो लोकेशन तो यहाँ से कोऑर्डिनेट मैं ले लूँगा। अब मुझे चाहिए कि मुझे इनके एलिवेशन भी चाहिए, तो एलिवेशन लेने के लिए क्या तरीकाकार है कि सिंपली मैं क्या करूँगा कि इस जो हमारी फीचर लाइन से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऊपर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ऐड टू सरफेस ब्रेक एज ब्रेक लाइन। ठीक है जी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एक नई सरफेस जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। ऐड पे क्लिक किया तो नई सरफेस का नाम दे लें, मैं इसको प्रपोज प्रपोज ग्रेड या प्रपोज पार्किंग दे लेता हूँ इसको। ठीक है जी। इसका जो सरफेस स्टाइल है वो मैं कर लेता हूँ कंटूर्स एंड ट्रायंगल्स कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। उसके बाद दोबारा ओके प्रेस करता हूँ और उसके बाद दोबारा इसके ऊपर ओके प्रेस करता हूँ तो ये एक नया जो ऐड ब्रेक का बॉक्स है वो मेरे सामने आ गया है। तो डिस्क्रिप्शन किसी किस्म के लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो अगर अपने लॉट को देखूँ तो पार्किंग में क्या है कि यहाँ पर ये मेरी स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये कर्व है तो और ये छोटी कर्व है, इसके लिए इसका मिड ऑर्डिनेट जो डिस्टेंस है वो 0.1 फीट रख दिया मैंने। ठीक है जी। और जो हॉरिजेंटली सप्लीमेंट ट्रैकर है यानी ये कितने कितने पॉइंट पे मुझे इसकी ट्रायंगल के पॉइंट चाहिए तो वो मैंने यहाँ पर 15 फीट रख दिया है। तो क्योंकि ये काफ़ी लंबी लाइन है तो ये 15 काफ़ी है मेरे लिए, लेकिन सिर्फ इसके लिए ट्रायंगुलेशन जो कर्व में बनेगी उसका मैंने 0.1 फीट कर लिया और इसको ओके प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो ये एक मेरे पास सरफेस क्रिएट की है। तो ये देखने में अच्छी नहीं लग रही, लेकिन क्या है कि ये मेरे हिसाब से एक परफेक्ट सरफेस है जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो इसलिए इसमें मुझे किसी किस्म की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब बात आ गई कि इसके ऊपर हम लोगों ने जो है वो लगाने हैं लेबल्स। तो लेबल लगाने का तरीका क्या है, यानी एलिवेशन लिखने के लिए तो अगेन मैं सरफेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये प्राइस टैग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्पॉट एलिवेशन, इसके ऊपर क्लिक किया, ये कॉर्नर में क्लिक करता हूँ, यहाँ का एलिवेशन आ गया मेरे पास। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ का, इस जगह पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ का, ये बिगिनिंग ऑफ कर्व और एंड ऑफ कर्व का जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एलिवेशन मेरे पास आ गए हैं। इसी तरह ये एंड पॉइंट है, इसका पॉइंट मेरे को क्लिक करता हूँ तो यहाँ का एलिवेशन आ गया है।
इसी तरह ये इंटरेस्ट के पॉइंट हैं, इनके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और जो मेरा एंड ऑफ इसका पॉइंट है ये और स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट के ऊपर भी क्लिक कर लेता हूँ। तो ये एलिवेशन मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। अब मज़ीद इसको आसान करने के लिए क्या करता हूँ कि मैं सरफेस के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में आ जाता हूँ और जो सरफेस का स्टाइल है ये नो डिस्प्ले करके इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरी क्लीन सी ड्राइंग बन गई है जिसमें ये एक डिज़ाइन जो पार्किंग है वो बन गई है और इसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि ये कितने % स्लोप किस तरफ जा रही है, उसका बिगिनिंग पॉइंट दिया गया है, एंड पॉइंट दिया गया है। दरमियान में आपको जितने पॉइंट चाहिए होंगे वो आप टोटल स्टेशन की मदद से, लेवल की मदद से कैलकुलेट करके लगा सकते हैं। अगर आपको वैसे चाहिए तो स्पॉट एलिवेशन से आप क्लिक करके भी ईच जितने पॉइंट 10 मीटर पे ये फिटों की ड्राइंग है तो आपको उस हिसाब से अपने जहाँ पे पॉइंट चाहिए तो वो आप लगा सकते हैं। मज़ीद ऐसा क्या होता है जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा इशू आ रहा है कि ये लेबल्स वगैरह मिक्स अप हो गए हैं। तो इनको क्लियर करने के लिए मसलन मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मेरा एक ये परसेंटेज वाले पे क्लिक कर लेते हैं। तो उसके बाद मैं इस ग्रिप को इधर से पकड़ता हूँ और इसको बाहर ले जाता हूँ। तो अब क्या है कि अब ये मेरा एलिवेशन दोनों पॉइंट का क्लियर नजर आ रहा है। इसी तरह अगर आप समझते हैं कि ये अंदर वाला मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको आप फ्लिप लेबल करके इसको बाहर आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका लेबल जो है वो बाहर आ जाता है। प्रिंट करने से पहले आप अपने लेबल वगैरह को देख लें, अगर आपको क्लियर है तो आप इस तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे हम लोग वर्टिकल जो हमारी लेवल्स होते हैं प्लॉट के वो कैसे निकालते हैं, वो क्लियर हो चुका है। यहाँ पर अभी एक देखिए पॉली लाइन बाकी है और यहाँ पर मैं कुछ डीप पॉइंट्स ऐड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर कहीं पे कुछ ड्रेनेज वगैरह का काम आ जाए या कोई भी इशू आता है तो हम लोग डीप पॉइंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ताकि ये असमें ये वीडियो अभी भी 17 मिनट का हो चुका है तो ज़्यादा और इसको बढ़ाने के लिए बोरिंग की तरफ चला जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे एक पार्किंग डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग सरफेस से। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।